सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का ये सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में उपस्थित हैं, ऐसा भाव रखकर उनके चरणों में हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिछले भाव सत्संगों में हमने देखा था कि समर्पण भाव कैसा होना चाहिए। समर्पण भाव निर्माण करने हेतु हमने गुरु कृपा योगानुसार साधना के अंतर्गत सत्सेवा इस विषय में समझ कर लिया था। सत्सेवा हमें कैसे मदद करती है, सत्सेवा से ईश्वर की कृपा हमें कितने अधिक प्रमाण में मिलती है, ये हमने जाना था। हमारे जो प्रतिदिन ऑनलाइन सत्संग होते हैं वे सभी अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान से भरे होते हैं। उसमें धर्माचरण होता है, ईश्वर के बारे में अनेकों जानकारी होती है, तो उसे हमें प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए। दूसरों को भी उन्हें देखने के लिए आप अवश्य प्रेरित करें। इससे क्या होगा? इससे हमारी सत्सेवा हो जाएगी और अन्यों को इस ज्ञान का, ईश्वर की कृपा का आनंद मिलेगा, क्योंकि ये भी एक धर्म प्रसार ही है। आज के भाव सत्संग में हम जान कर लेंगे कि समर्पण भाव निर्माण करने के लिए, स्वयं की आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारा त्याग कैसा होना चाहिए। गुरु कृपा योगानुसार साधना के अगले चरण त्याग के विषय में हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्णा, प्रत्येक भाव सत्संग के माध्यम से आप हमारे मन में आपके चरणों में आने की लगन बढ़ा रहे हैं। आपके चरणों का भक्त बनने के लिए हम में समर्पण भाव कैसे निर्माण होगा, इसके लिए आप ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आप जो भी बता रहे हैं वह हमारे मन बुद्धि के साथ साथ हमारे अंतःकरण तक जाए। हे श्री कृष्णा, आपके चरणों में समर्पित होने की लगन आप ही हम में निर्माण कीजिए। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में अब हम श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। समर्पण अर्थात सर्वस्व का त्याग करना ये है। समर्पण अर्थात मन का त्याग है, अपने अहंकार का त्याग है। समर्पण कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारे समक्ष बहुत से भक्तों के, संतों के प्रत्यक्ष आदर्श ही
भगवान ने रखे हैं। जब तक हम उनके प्रसंग सुनते हैं तो हमारा उस पर चिंतन मनन ये होना चाहिए कि आज मुझे ईश्वर ने इसमें से क्या सिखाया। प्रसंग सुनते समय हमारे मन में ये विचार हो कि भगवान मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। हम उनके अनुसार आचरण करना शायद हम न कर पाएं, परंतु हमारे लिए जितना संभव है उसके लिए हम इन प्रसंगों से दिशा तो ग्रहण अवश्य कर सकते हैं और उसके अनुसार मनःपूर्वक पूरा मन लगाकर हमें प्रयास करने चाहिए। जितना जमता है, जितना संभव है, उतने तो हम प्रयास करें। वैसे करने की लगन तो हम में होनी चाहिए। तो ईश्वर फिर किसी न किसी रूप में अवश्य हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें आगे लेकर भी वो जाएंगे। आज हम समर्पण, त्याग, श्रद्धा और भक्ति का एक बहुत सुंदर प्रसंग देखने वाले हैं। ये प्रसंग है महाराष्ट्र के महान संत भाई बहनों का, जिनका नाम है संत निवृत्तिनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, संत सोपान देव जी और संत मुक्ताबाई जी। जैसा कि हमें ज्ञात ही होगा, उनके जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट उठाए थे, परंतु कितनी ही कम आयु में संपूर्ण विश्व को उन्होंने अनमोल ज्ञान ही दिया है। तो जब ये संत भाई बहन छोटे थे तब का ये प्रसंग है। एक दिन संत ज्ञानेश्वर जी के गुरुदेव अर्थात उनके बड़े भाई भी संत निवृत्तिनाथ जी, इन्होंने मांडे खाने की इच्छा व्यक्त की। मांडे अर्थात एक प्रकार की रोटी होती है। अब उनकी कुटिया में तो कुछ भी सामग्री नहीं थी, कुछ सुविधा भी नहीं थी। वे तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। इसलिए सोपान देव और ज्ञानदेव जी दोनों गांव की ओर निकले और रोटियों के लिए सामग्री इकट्ठा करने लगे। गांव में विसोबा नामक व्यक्ति द्वारा उनको अपमान और तिरस्कार सहना पड़ा और उनके द्वारा इकट्ठी की गई सामग्री भी मिट्टी में मिल गई। इन चारों भाई बहनों को ये विसोबा नामक व्यक्ति सदैव अपमानित करता रहता था। अब रोटियों की सामग्री तो मिट्टी में मिल गई है और तिरस्कार भी हुआ है। इसके कारण ज्ञानदेव जी व्यथित हो गए और वापस अपनी कुटिया में आकर कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया। तब संत मुक्ताबाई जी संत ज्ञानदेव जी को अभंग अर्थात मराठी भाषा के जो दोहे हैं वे गाकर उन्हें मनाती हैं, उन्हें समझाती हैं। गाते गाते मुक्ताबाई जी स्वयं भाव विभोर हो गईं और उनके आँखों से अश्रु बहने लगे। तभी गांव से एक व्यक्ति आए और उन्होंने वे रोटियां बनाने के लिए आटा सामग्री उन बच्चों को दे दी। अब सामग्री तो मिल गई, परंतु दुविधा ये थी कि रोटियां बनाने के लिए एक भी बर्तन उनके पास नहीं थे। अब गुरुदेव के लिए रोटियां कैसे बनेंगी, ये सोचकर मुक्ताबाई जी को तो रोना ही आ गया। संत ज्ञानेश्वर जी, इन्होंने मुक्ताबाई को रोते हुए देखा और अपनी बहन से कहा, मुक्ता, तुम रोटियां बनाने की तैयारी करो, बर्तन की चिंता मत करो, बर्तन की व्यवस्था मैं कर दूंगा। मुक्ताबाई जी ये सुनकर बहुत आनंदित हुई और तैयारी करने लगी। उधर संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, तो उन्हें तो अनंत प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त थी, तो उन्होंने योग सिद्धि के माध्यम से अपनी पीठ को ही तवे की तरह गरम कर लिया, एकदम तपा लिया, अर्थात उनकी पीठ ही गरम तवे की भांति लाल हो गई, तपने लगी
और मुक्ताबाई से कहा, अब तुम मेरी पीठ पर तुम्हारी रोटियां सेक लो। मुक्ताबाई ने वैसे ही किया और बर्तन के बिना रोटियां तैयार हो गईं। परंतु उनके बड़े भाई अर्थात गुरुदेव निवृत्तिनाथ ये सब देख रहे थे। तब उन्होंने ज्ञानेश्वर जी को कहा कि ये योग विद्या का जो प्रयोग है वो एक महान विद्या है। इस विद्या का असली उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति है, लोक कल्याण है। उसे भूख, प्यास, ऐसी शारीरिक इच्छाओं और स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्ञानदेव जी ने निवृत्तिनाथ जी की बात को अच्छी तरह समझ लिया, अपने अंतर्मन में उतारा और इस बात की गांठ बांध ली और उन्होंने फिर कभी भी योग विद्या का प्रयोग निजी कारणों के लिए नहीं किया। मुक्ताबाई जी ने अपने भाइयों को बड़े प्रेम से रोटियां खिलाईं, लेकिन जब उसके खाने की बारी आई तो एक काला कुत्ता उसकी थाली से रोटियां उठाकर भाग गया। मुक्ताबाई जी भूखी ही रह गईं, परंतु फिर भी वे बहुत आनंदित थीं। उन्हें तनिक भी किसी बात का दुख ही नहीं था। तो ये देखकर गुरुदेव निवृत्तिनाथ जी ने उनसे कहा, अरे मुक्ता, वो कुत्ता तो तेरा खाना उठाकर ले गया। तूने उसे डराकर डांटकर भगाया भी नहीं और तू ऊपर से आनंद में भी है, ऐसा कैसे? इस पर मुक्ता जी बोली, गुरुदेव, मैं किसे डराऊं और किसे भगाऊं? भगवान विट्ठल ही स्वयं मेरी बनाई रोटियां लेकर गए हैं। उनको मेरी बनाई रोटियां इतनी अच्छी लगीं कि वे कुत्ते का रूप धारण कर उसे खाने के लिए आ गए। अब मेरे लिए इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? छोटी सी मुक्ता का ये भावपूर्ण उत्तर सुनकर गुरुदेव निवृत्तिनाथ मुस्कुरा उठे, क्योंकि वे तो मुक्ताबाई जी के भावों की परीक्षा ही तो ले रहे थे। मुक्ता की बात सुनकर भाई संत ज्ञानेश्वर जी बोले, मुक्ता, चल मान लिया, तेरा खाना उठाकर भागने वाला भगवान विट्ठल ही है, परंतु हमें जो व्यक्ति इतना तंग करता है वो विसोबा कौन है? इस पर मुक्ता जी बोली, विसोबा भी भगवान विट्ठल का ही रूप है, वो भी भगवान विट्ठल ही है। भगवान विट्ठल के अनेकों रूप हैं, सभी रूपों में अलग अलग मानवीय स्वभाव हैं, परंतु उन सभी शरीरों में उनके अंदर चेतना तो एक ही है। गुरुदेव, मुझे तो विसोबा में भी भगवान विट्ठल के ही दर्शन होते हैं। उनकी कुटिया के बाहर विसोबा छुपकर ये सब सुन रहे थे। वे झोपड़ी की दरार से सारा दृश्य भी देख रहे थे। वह पहले ही संत ज्ञानेश्वर जी के योग द्वारा उनकी पीठ को तपाने का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो उठे थे। ऊपर से छोटी सी मुक्ता की बातें सुनकर विसोबा का अहंकार पूरी तरह पिघलने लगा। उन्हें पहली बार भान हुआ कि वास्तव में ये कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, बल्कि ज्ञान, योग और भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। इनका ज्ञान मेरी तरह किताबी नहीं है, बल्कि इनके जीवन में ही ये ज्ञान पूरी तरह उतर चुका है। विसोबा को अपनी कुबुद्धि पर बड़ा पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, मैंने ऐसे दिव्य बालकों को सताने का बहुत बड़ा पाप किया है। अब इसका प्रायश्चित कैसे करूं? कैसे अपने पाप कर्मों की मैं क्षमा याचना करूं? मैं क्या करूं? पश्चाताप से रोते हुए विसोबा उनकी कुटिया के अंदर आए और
संतों के चरण पकड़कर अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगने लगे। उनका अहंकार पूरी तरह से चारों महान बालकों के चरणों में समर्पित हो गया। विसोबा संत ज्ञानेश्वर जी से उनकी शरण में लेने के लिए अनुरोध करने लगे। विसोबा का पश्चाताप देखकर सबने उन्हें क्षमा कर दिया। आगे चलकर संत निवृत्तिनाथ जी ने उन्हें उपदेश दिए और संत मुक्ताबाई विसोबा की गुरु हुई। संत बालकों ने उन्हें जो मार्ग बताया, उस वास्तविक धर्म के मार्ग पर चलते चलते विसोबा जी ज्ञान और भक्ति में डूब गए। उनकी चेतना इतनी उच्च हो गई कि आगे चलकर वे स्वयं संत विसोबा खेचर कहलाए। उन्होंने अनेक भक्तिमय अभंग भी बनाए हैं और उसको गाए भी। अब ये जो प्रसंग हमने सुना, उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे मनन करने योग्य हैं। पहली बात कि संसार में उपस्थित हर व्यक्ति, हर जीव, वनस्पति, वस्तु में मूल रूप में जो परमेश्वर है उसको ही हमें देखना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी अपनी शक्ति का स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, हमसे द्वेष करने वाले, हमसे बुरा बर्ताव करने वाले को भी क्षमा कर देना चाहिए और उसे भी भक्ति युक्त प्रतिसाद देना चाहिए। ये बातें हमने इस प्रसंग से ध्यान में ली। अब यहाँ पर हमको कितनी सुंदर सीख मिली है, परंतु हमारे साथ क्या होता है? अब किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा भी ठीक से व्यवहार नहीं किया तो हमारे मन में कितनी प्रतिक्रियाएं आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पड़ोसी के घर का पानी हमारे घर पर थोड़ा सा आ गया तो तुरंत हम प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं। मान लीजिए कभी पड़ोसी ने उनका वाहन किसी कारणवश उनके स्थान पर न लगाकर हमारे स्थान पर पार्क कर दिया, वहाँ लगा दिया, तब भी हमें तुरंत प्रतिक्रिया आ जाती है और हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे क्यों किया, ऐसे विचार आ जाते हैं। हमारी सहन शक्ति कितनी कम पड़ जाती है। मान लीजिए रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई परिचित हमें मिला, उसने हमें देखा नहीं या फिर देखा तो भी अच्छे से बात नहीं की, तो मन में क्या विचार आते हैं? क्या समझता है अपने आप को, ये तो बहुत बड़ा बनता है। हमें बुरा लग जाता है, हम ऐसे विचार करने लग जाते हैं। अब घर में मान लीजिए हमारे भाई बहन हैं और हमसे बिना पूछे हमारे किसी वस्तु को हाथ लगा दें तो हम तुरंत झगड़ा करने निकल पड़ते हैं। और कार्यालय में मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप किसी सहकर्मी की प्रशंसा अधिक हो गई अथवा हमसे अधिक कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो मन में तुरंत ईर्ष्या की भावना आ जाती है। तो ऐसे न जाने कितने उदाहरण दिन भर हमारे साथ होते रहते हैं, जहाँ हम सामने वाले के लिए मन में तुरंत प्रतिक्रिया लाते हैं। अन्यों के लिए मन में पूर्वाग्रह आ जाता है, परंतु हमें संत मुक्ताबाई जी का दृष्टिकोण याद रखना होगा। उनका दृष्टिकोण कैसा था? उन्हें भूख लगी थी, फिर भी उनकी पूरी रोटी कुत्ता उठाकर भाग गया, फिर भी उन्हें ना तो कुत्ते पे गुस्सा आया ना कोई प्रतिक्रिया आई, बल्कि उन्हें आनंद ही हुआ। कितना त्याग है, कितना प्रेम है उनके मन में। और संत निवृत्तिनाथ जी,
वे तो परम सिद्ध योगी थे। उन्होंने अभावों को सहना उचित समझा, त्यागी जीवन जिया, कष्ट सहे, परंतु अपनी सिद्धियों का कभी भी स्वार्थ पूर्ति के लिए दुरुपयोग नहीं किया। उनके पास इतनी सिद्धियां थीं कि वे चाहे तो एक आरामदायी जीवन जी सकते थे, परंतु वे सच्चे संत थे। उन्होंने उनकी सिद्धियों का उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए ही किया। साथ ही उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के साथ साथ पूरे संसार को भी कितनी बड़ी बात सिखाई कि अपनी शक्ति का प्रयोग भक्ति बढ़ाने के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अपनी शक्ति का प्रयोग स्वार्थ पूर्ति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए कभी नहीं करनी चाहिए। अब एक और तो संतों की सीख है और एक और आज हम क्या देख रहे हैं, लोगों को जरा सी भी शक्ति मिल जाती है तो उसे पाकर वे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करते हैं। चलिए ठीक है, लाभ के लिए उपयोग किया कोई बात नहीं, परंतु कुछ लोग तो शक्ति का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। शक्ति मिलने पर लोग अहंकारी, स्वार्थी और असहनशील भी हो जाते हैं। इसका उदाहरण तो समाज में आज हम और आप देख ही रहे हैं। जबकि ज्ञान और शक्ति का प्रयोग तो सत्य प्राप्ति एवं लोक कल्याण के लिए ही होना चाहिए। अब ये बात हमें संत ज्ञानेश्वर जी के इस छोटे से परिवार ने कितनी छोटी आयु में ही सिखाया है। उसका वे स्वयं भी पालन करते थे और पूरे संसार को भी ऐसा पालन करने के लिए वे शिक्षा देते थे। पहले जो भी महात्मा हुए, संत हुए, जैसे संत तुकाराम जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत मुक्ताबाई जी अथवा कोई भी जो संत होकर गए हैं, उन्होंने कितना त्याग किया है। उनका तो पूरा जीवन ही त्यागमय है। उनके एक एक शब्द से उन्होंने हमारे लिए आदर्श रखा है, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है वो स्वयं जीवन में उतारा है। प्रत्येक प्रसंग से हम कुछ तो सीख ही सकते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने जब अपनी सिद्धि का प्रयोग किया तो गुरु निवृत्तिनाथ जी ने संत ज्ञानेश्वर जी को तुरंत बताया कि जिनका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति और लोक कल्याण है, उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। इसी से ध्यान में आता है कि संत केवल समाज का कल्याण कैसे हो, समाज का हित कैसे हो, इसका ही विचार करते हैं। यही हम गुरु कृपा योगानुसार साधना में भी सीख रहे हैं कि हमें आनंद प्राप्ति हेतु साधना कैसे करनी है और आनंद अपने तक सीमित ना रखते हुए समाज को भी साधना का लाभ हो, समाज को साधना का महत्व ध्यान में आए। इसलिए समाज में जाकर भी हमें ये सब उन्हें बताना है। गुरु कृपा योगानुसार साधना में समाज में जाकर धर्म सेवा करने को, अध्यात्म प्रसार करने को जो सत्सेवा हम कहते हैं, उसका महत्व 70% है। अब संत मुक्ताबाई जी, छोटी ही आयु थी उनकी, परंतु त्याग ये भावना कितनी अधिक थी। वे कहती हैं कि कुत्ते के रूप में रोटी लेकर जाने वाले भी भगवान विट्ठल हैं और हमें बार बार अपमानित करने वाले, परेशान करने वाले विसोबा भी भगवान विट्ठल हैं। अब ये तो सारे संत बहुत महान थे, उनके जैसे हम तो त्याग नहीं कर सकते।
उनके जैसे भाव हम में हो ऐसी भी अपेक्षा हम नहीं कर सकते, परंतु अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा तो त्याग का आरंभ हमें करना ही चाहिए। त्याग के बिना हमें कभी भी कोई वस्तु मिल ही नहीं सकती, चाहे वो व्यवहार हो या फिर अध्यात्म हो। हम कुछ भी करें ईश्वर के लिए तो हमारा भाव कितना है, हमारी लगन कितनी है, ये भगवान देखते हैं। ईश्वर के लिए, गुरु के लिए हमारे प्राण भी अर्पण करने की तैयारी होनी चाहिए। वो हमारी कितनी है? हमारे जीवन में तो थोड़ा भी उतार चढ़ाव आया तो हमें लगता है कि अरे, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। परंतु हमें सोचना है कि भगवान के लिए, धर्म के लिए हमने कितना त्याग किया, हमारा समर्पण कितना है, हम धर्म के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं क्या, इसका चिंतन हमसे नहीं हो पाता। हम यहाँ देख रहे हैं कि गुरु कृपा योगानुसार जब हम साधना करते हैं तब चरण दर चरण साधना कैसे बढ़ाएं, सेवा कैसे करें, भाव कैसे बढ़ाएं, त्याग, प्रीति, ये सब सिखाया जाता है। तो अभी तक हमने सीखा कि नाम स्मरण हम कैसे करें, उसका महत्व क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, और सत्सेवा भी हमने सीखी। अब सत्सेवा से त्याग कैसे करें, ये हम सीख रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो भी हम सीखें उसका हम चिंतन करें कि वो हम कृति में कितना ला रहे हैं, क्योंकि हम जो भी सुन रहे हैं उसका उद्देश्य तभी सफल होगा यदि हम इसको सुनने के बाद कुछ तो चिंतन मनन अवश्य करें। क्योंकि जैसा कि हमें पहले ही पता है, केवल सुनने को कितना लाभ है, 2%, और सब सुनने के पश्चात स्वयं में भाव निर्माण करने के लिए, त्याग करने के लिए हम जो भी कुछ कृति में लाते हैं उसको 98% महत्व है। अब हम समर्पण भाव पर एक संत सूरदास जी, उनका बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी प्रसंग सुनते हैं। हम जानते हैं कि संत सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे, अर्थात उन्हें दिखाई नहीं देता था। पर भजन की महिमा तो देखिए कि जब वे भाव विभोर होकर भजन कहते थे तो साक्षात बालकृष्ण उनके सामने बैठकर उनके भजन सुनने आते थे। अब हमारे पास तो आँखें हैं, आँखों में भगवान ने रोशनी दी है, परंतु भगवान ने दी हुई इन्हीं आँखों से क्या हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। सूरदास जी वे तो नेत्रहीन थे, फिर भी भगवान से कृष्ण जी के दर्शन वे करते थे। कितनी भक्ति थी उनकी। उनकी भक्ति के बारे में हमने पहले भी सत्संग में जान कर लिया। अब एक प्रसंग और सुनते हैं। एक बार वे भजन कर रहे थे, तो भजन करते करते भाव में इतना वो खो गए कि वे श्री कृष्ण और राधा जी के साथ नृत्य ही करने लगे, आनंद में थे। और तभी राधा जी के पैर की एक पायल गिर गई। सूरदास जी ने वो पायल देखी और उसे उठा लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा, सूरदास जी, जब राधा रानी अपनी पायल मांगने आए तो आप उनके चरण पकड़ लेना। कुछ ही देर बाद राधा जी अपनी पायल मांगने सूरदास जी के पास आई। तो सूरदास जी ने जैसा श्री कृष्ण ने कहा था तो राधा रानी जी के चरण पकड़ लिए और कहा, जब तक आप दोनों मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। श्री राधा कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए।
अब संत सूरदास जी के पास मन की आंखें तो थी ही, जिससे वे अपने प्रभु के दर्शन कर कृतार्थ हो गए। परंतु उस दिन श्री राधा जी ने उन्हें स्थूल से भी दृष्टि प्रदान की, और जब वे दर्शन देकर जाने लगी तो सूरदास जी ने क्या कहा पता है आपको? सूरदास जी ने कहा, देवी आपके दर्शन तो हो गए, अब ये आंखें भी आप अपने साथ ही ले जाइए। राधा रानी ने कहा, अरे आप तो जन्म से नेत्रहीन हैं, तो क्या अब आपको दुनिया नहीं देखनी? संत सूरदास जी ने उत्तर दिया, देवी मैंने आपको देख लिया, बस अब मुझे और कुछ नहीं देखना। जिन्होंने प्रभु के रूप का अमृत पान कर लिया हो, तो अब उसके लिए संसार में देखने लायक और क्या रह गया? हम आंखें होते हुए भी देख नहीं पा रहे, और उन्होंने नेत्रहीन होकर भी देख लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके भजन में जैसी ताकत होगी, बांके बिहारी वैसे ही प्रकट होंगे। भजन की तो कोई उम्र नहीं होती, अर्थात ईश्वर की भक्ति करने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए आयु का कोई बंधन ही नहीं होता। जिसने बचपन में, युवा अवस्था में भजन ही नहीं किया और वो कहे कि मैं तो बुढ़ापे में भजन कर लूँगा, तो भगवान भी क्या कहते हैं कि जैसे तुम मुझे अपने जीवन का ये बचा हुआ समय दे रहे हो, तो मेरे पास भी समय बचेगा तो मैं दूंगा। भगवान भी अपने साथ वैसा ही करते हैं, क्योंकि जो भक्त भगवान को जैसा भजता है, भगवान भी उसको वैसा ही देते हैं। अब इस प्रसंग में हमें सूरदास जी का समर्पण दिखता है। संत सूरदास जी का इतना त्याग, इतना समर्पण हमारे लिए आदर्श ही है। लेकिन हम कितना कर सकते हैं? तो हम जितना कर सकते हैं उतना हमें अवश्य करना चाहिए। तो मान लीजिए हम नियमित नाम जप कर सकते हैं, हम 15 मिनट से आरंभ करें, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे नाम जप बढ़ाते जाएं। सत्संग में नियमित अवश्य सुन सकते हैं, आ सकते हैं। और अभी तो भगवान की इतनी कृपा है कि घर बैठे हमें सत्संग मिल रहे हैं, तो हम अवश्य सुने। हमें कुछ तो सेवा अवश्य करनी चाहिए। अब जैसे भगवान का नाम है, वो हम अन्यों को बता सकते हैं। भगवान के विषय में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, वो हम अन्यों को बता सकते हैं। जीवन में कुछ ना कुछ तो हमें ईश्वर को समय देना ही चाहिए। कुछ तो शुरुआत हमें अवश्य करनी चाहिए। अब जिन्होंने साधना की शुरुआत की है, कुछ ना कुछ वे कर रहे हैं, मान लीजिए नाम जप कर रहे होंगे, सत्संग में आ रहे होंगे, तो अभी आगे के स्तर पर जाने का प्रयास करना है। थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए साधना में, इससे हमारी यात्रा आगे आगे जाती है। जिस कारण से संतों की कृपा होती है, तो हमें उस पर कृति करनी चाहिए। नहीं तो हमारा कैसे हो जाएगा कि कितनी भी कथाएं सुने, संतों के, भक्तों के हम प्रसंग सुने, पर जैसा कि हमें मालूम है कि सुनने का महत्व केवल 2% है, और वो सुनकर हमने छोटी सी छोटी भी कृति की ना, तो उस छोटी सी छोटी कृति का भी 98% इतना अधिक महत्व है। इसलिए हमें कृति ही करनी चाहिए। कृति जैसे कि प्रार्थना करना, कृतज्ञता करना, अन्यों को सत्संग के सूत्र बताना। कृति करने से ही हमें आनंद मिल सकता है। आनंद पाने के लिए ये सब आदर्श उदाहरण हमारे सामने हैं। अब संतों ने ये सब करके दिखाया है, तो केवल ऐसे नहीं कि सतयुग में हुआ, त्रेता युग में, द्वापर युग में, तो कलयुग में हम कैसे करें? तो ऐसा नहीं है। हमने देखा ही ना,
कि कलयुग में भी ऐसे संत रत्न इनका जन्म हुआ है जिन्होंने अपना जीवन ही आदर्श रूप से जिया है और इसी के साथ साथ हमारे सामने आदर्श रखा है। तो उन्होंने खुद तो आनंद का अनुभव किया और सभी को आनंद दिया भी है। ऐसे संतों का जब हम नाम भी लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, हमें कितना आनंद मिलता है। संतों के नाम से कितने अच्छे स्पंदन आते हैं। तो ये जो है वो इसलिए है क्योंकि उनके नाम में आनंद है। उन्होंने इतना त्याग जो किया है, उन्होंने सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को सहजता से तो प्राप्त नहीं किया, उसके लिए त्याग किया ना। और कितना त्याग, इसके बारे में हमने देखा ही। तो उसके कारण ही उनके नाम में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। और सारे संत सुख दुख के परे चले गए, सुख दुख के बहुत आगे गए हैं। तो वास्तव में हर एक व्यक्ति को भी क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? सुख दुख में ही रहना है क्या हमें? कभी सुख कभी दुख ऐसे ही हमें रहना है क्या? तो नहीं ना। हमें तो क्या चाहिए कि कभी भी समाप्त ना होने वाला सुख यानी आनंद चाहिए। और वास्तव में हमारे दिन भर की हर एक कृति, हम जो जीवन में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं वो आनंद पाने के लिए ही करते हैं। इतना संघर्ष करते हैं वो आनंद पाने के लिए ही करते हैं कि हम दुखी ना रहें, हम सतत आनंद में रहें। इसलिए योग मार्गदर्शन में साधना करना हम सब ने अवश्य आरंभ करना चाहिए। साधना से जब हमारी भाव जागृति होती है, हमें चराचर में व्याप्त ईश्वर का अनुभव होने लगता है, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए सत्संग में बताए अनुसार हम प्रयास करेंगे और भगवान के प्रति भाव अनुभव करेंगे। इन प्रयासों के विषय में आपको यदि कुछ अड़चनें हैं, शंकाएं हैं, तो आप अवश्य हमें पूछिए। आप कमेंट में भी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर जो स्क्रीन पर है उस पर भी फ़ोन कर सकते हैं। यदि किसी दर्शक को संभव है तो कमेंट बॉक्स में आप आपका नंबर डाल सकते हैं। और आपको यदि कुछ अनुभव भी आते हैं तो वो भी हमसे अवश्य शेयर कीजिए। जीवन में ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें गुरु कृपा योगानुसार साधना के चरण अपनाने चाहिए। ये चरण अपनाकर सहस्त्रों साधक आज आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी वे आनंदित हैं। वैसा ही आनंद हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं, क्योंकि त्याग के बिना तो हम में से किसी का भी जीवन संभव नहीं है। हमने व्यवहार में त्याग किया है, हमारे माँ पिता जी हमारे लिए त्याग करते हैं, हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो अन्य किसी चीज़ के लिए हो। तो हमें तो ईश्वर की कृपा पाना है, तो हम भगवान के लिए थोड़ा तो समय अवश्य निकालें। भगवान के लिए सत्सेवा करके थोड़ा तो त्याग करने का आरंभ करें। आज के सत्संग में भगवान ने ही हमें समर्पण भाव बढ़ाने के लिए त्याग कैसे करना है उसके बारे में इतने सूत्र सिखाए। महान संतों के आदर्श हमारे सामने रखे हैं। तो हमें जितना संभव है हम आज से ही, बल्कि अभी से ही प्रयासों का आरंभ करें। आपने कुछ प्रयास तो शुरू किए ही होंगे, उसमें निरंतरता बनाए रखें। आज भगवान श्री कृष्ण स्थान देवता, वास्तु देवता, इनकी कृपा से हम सत्संग में उपस्थित रह पाए, इस हेतु उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी ही कृपा से ये अनमोल ज्ञान आपने हमें दिया। आपके पावन चरणों में समर्पित होने के लिए
आप ही हमें समर्पण भाव सिखा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। आज के भाव सत्संग के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।